students, from today I am going to start making videos for class 10s. So first of all we will study unit number 2, web applications. So let's start. In this chapter we will study about first of all working with accessibility options, and सेकेंड में पढ़ेंगे हम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में, थर्ड में इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, फोर्थ में पढ़ेंगे चैटिंग विथ अकाउंट विथ गूगल टॉक, फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस बाय ब्लॉग यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, एंड सेवंथ में क्या जानेंगे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेट सिक्योरिटी. सो दीज आर द टॉपिक्स अवेलेबल in this unit. So let's start from working with accessibility options. So first of all we will know about relevant knowledge about this topic. So let's see. Computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability. That means कि ये जो computer accessibility options है वो क्या है, वो हम लोगों को क्या करता है, फ्रेंडलीनेस बनाता है कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए. कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी एक ऐसा फीचर्स है जो क्या करता है, सभी को जो भी कंप्यूटर्स यूज़ करने वाले उनको क्या करता है, उनको कंप्यूटर्स को यूज़ करना क्या करता है और इजी बनाता है और फ्रेंडलीनेस बनाता है रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी. डैट मीन्स कि ये डिसेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए नहीं कर रहा है ऐसा कि जिसको डिसेबिलिटी है उसी के लिए है ऐसा कुछ. कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी जो है सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं. डैट मीन्स कि सभी के लिए ये जो फीचर्स है, ये जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है वो क्या करता है, फ्रेंडलीनेस बनाता है ये कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी. सो दिस इज़ मेनली अ सॉफ्टवेयर इशू. ये जो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी है ये एक्चुअली में क्या है, सॉफ्टवेयर इशू है, जो कि एक यदि इसको किया जाए तो क्या एक सॉफ्टवेयर में अलग से बनाकर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है, बट ये कंप्यूटर्स डेट मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया जाता है ये फीचर्स. ओके. सो हाउएवर व्हेन अ कंप्यूटर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट इनेबल्स पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज़ अ कंप्यूटर. डैट मीन्स कि जब क्या होता है, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है, ठीक है, व्हेन अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट इनेबल्स अ पर्सन. डैट मीन्स कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जब एक अच्छे तरीके से कम्बिनेशन होता है तो क्या करता है, एक पर्सन को जो एक डिसेबिलिटी से या फिर इम्पेयरमेंट से क्या है ग्रसित है, डैट मीन्स कि इसके पास कोई डिसेबिलिटी है, डैट मीन्स डिसेबिलिटी डैट मीन्स कि या तो फिर क्या ब्लाइंड है या फिर क्या है डम्ब है, इस तरीके से में क्या है इम्पेयरमेंट है, तो वो भी पर्सन क्या कर सकता है उस कंप्यूटर को यूज कर सकता है. इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन को बनाया गया है. सो इसको बोलते हैं क्या, जब क्या करता है, जब भी जो डिसेबिलिटी जिसमें पाया गया है, जो इम्पेयरमेंट है, जो किसी भी इम्पेयरमेंट से क्या है इफेक्टेड है, तो डैट मीन्स कि जो भी इफेक्टेड है कोई भी डैट मीन्स कि कोई भी पर्सन क्या है किसी भी इम्पेयरमेंट से क्या है इफेक्टेड है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है कंप्यूटर्स को ईजिली वे में यूज कर सकता है. सो इसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी. इसको क्या बोलते हैं हम, असिस्टिव टेक्नोलॉजी. इन दिस सेशन, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द बेसिक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर. हम क्या पढ़ेंगे, जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस नेक्स्ट. There are numerous types of impairment that impact computer usage. That means कि क्या है, बहुत सारे impairment है जो क्या कर सकता है कंप्यूटर्स के यूज़ को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है ना, जो कि कंप्यूटर्स को यूज़ करने में क्या हो सकता है, ट्रबल ला सकता है ना. जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग मानो कि क्या है पूरी तरीके से ठीक है, जो कंप्यूटर को इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें क्या इम्पेयरमेंट पाया गया या फिर जो डिसेबल हैं किस तरीके से, उनको क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, उनको कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी यूज़ करने में. सो ये सब क्या है, कुछ इम्पेयरमेंट हैं. डैट मीन्स कि क्या क्या इम्पेयरमेंट हो सकते हैं एक ह्यूमन में या फिर एक पर्सन में. सो लेट्स स्टार्ट. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़. क्या हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, सच एज डायस्लेक्सिया. क्या है, एक इम्पेयरमेंट है, डैट मीन्स कह सकते हो डिजीज है ना. अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डैट मीन्स कि ADHD और ऑटिज्म. तो ये सब क्या है, इम्पेयरमेंट है कॉग्निटिव. कौन से, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़. अंडरस्टूड. अब ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी क्या है, डेट मीन्स कि आप एक जगह पे क्या कर सकते हो, अटेंशन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या बोल रहे हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये है इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटीज़ है. ओके.
नेक्स्ट क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट सच एज लो विजन, डेट मीन्स कि कम दिखना है ना, जैसे कि क्या रहा है, कम दिखना, कम, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है जो क्या सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। सो ये सब चीज़ें इम्पेयरमेंट में हो सकती है। कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस है ना, या तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस पूरा होगा या फिर कुछ कुछ क्या होगा उसको दिखता होगा। एंड कलर ब्लाइंडनेस है ना, जो कि किसी को क्या होता है कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलर दिखता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। सो दीज आर द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज इन ह्यूमन। और क्या हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग डिफनेस, और क्या हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है जिसमें डिफनेस भी हो सकता है, डिफनेस की बहरापन, डिफनेस की कोई सुनता नहीं, या फिर कुछ क्या होता है कुछ कम सुनता है। सो ये सब सारी चीज़ें कंप्यूटर्स को यूज करने में कठिनाई ला सकता है ना। सो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए बनाया गया है, ये हम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर टू यूज़ कंप्यूटर ईजिली। ओके, मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट सच एज पैरालिसिस, सेरेब्रल पैल्सी और कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये सब सारी चीज़ें क्या है, इम्पेयरमेंट है जो कि एक ह्यूमन को हो सकता है। सो समझ में आया आपको। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन कंट्रोल पैनल आर यूज टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस फंक्शन। डैट मीन्स कि एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शंस है हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे होता है, कंट्रोल पैनल में। ओके, आर यूज्ड किस लिए होता है, आर यूज टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस फंक्शन। डैट मीन्स कि जो आप कीबोर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यूज करते हो ना, वैसा ना यूज करके किसी और तरीके से आप यूज उसको कर सकते हो बाय द यूज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अंडरस्टूड। और डिस्प्लेइंग का जो तरीका आपको जो सिंपल दिखता है उसको कुछ और उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, माउस का जो फंक्शन है उसको भी आप कुछ ना कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। सो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अंडर द कंट्रोल पैनल यू कैन कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस फंक्शन। Many of these features are useful for people with disabilities as discussed earlier. That means कि many of जो features हैं वो क्या है, disabilities के लिए क्या है, वो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक मतलब कि उनके लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम लोग इसका यूज कर सकते हैं बस बट क्या होता है कि जो डिसेबल है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन दिस सेशन यू विल लर्न टू यूज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन विंडोज़ एक्सपी, नोट विंडोज़ 8 में सीखोगे आप, ठीक है, क्योंकि विंडोज़ एक्सपी आई थिंक किसी के पास नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना। सो इस सेशन में क्या आप सीखोगे, बहुत ही ओल्ड बुक है ये। सो विंडोज़ एक्सपी में तो नहीं सिखा पाऊंगा मैं, विंडोज़ 8 में सिखा पाऊंगा। ओके, सो यू विल लर्न हाउ टू यूज़ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। ओके, सो इस चैप्टर में क्या सीखोगे आप कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को यूज़ कैसे करते हैं। अंडरस्टूड। सो जो हमारा पहला टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में, लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। सो हाउ टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, कैसे हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को लॉन्च करते हैं। लेट अस सी टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 8। ओके, क्लिक स्टार्ट कंट्रोल पैनल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस विंडो अपीयर। सो क्या करना होगा इसके लिए, आप जाना होगा स्टार्ट पे, उसके बाद जाना होगा कंट्रोल पैनल पे एंड देन जाना होगा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पे। अंडरस्टूड। सो मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। ये जो बताया जा रहा है कि कंट्रोल पैनल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, शायद वैसा नहीं हो पाएगा, कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये विंडोज एक्सपी की बात कर रहा है, मैं विंडोज 8 में आपको बताऊंगा। सो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है, क्वाइट डिफरेंट, डोंट वरी इसके लिए आपको, ठीक है ना। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाना है, वो कंट्रोल पैनल। सो टाइप कंट्रोल पैनल, सॉरी कंट्रोल पैनल। ओके, so here is my control panel। सो इसके लिए उसमें जो बताया गया एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, सो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अलग से इसमें नहीं दिया गया, ठीक है ना, इसमें अलग से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन नहीं दिया गया है। सो हम जाएंगे कैसे, इसमें मैं बताता हूँ, विंडोज़ 8 की बात है ये। सो इसमें हम पहले आएंगे कंट्रोल पैनल पे एंड देन जाएंगे हम ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे, ठीक है, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर।
अंडरस्टूड। तो ये मेरा आ गया क्या, ये है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप बोलो कैसे। सो ये सब सारी चीज़ें क्या एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ही है। बोल रहा है ऑप्टिमाइज, देखो क्या लिखा हुआ, ऑप्टिमाइज फॉर ब्लाइंडनेस, ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले, सेटअप अल्टरनेट एंड इनपुट डिवाइसेस। और क्या कर रहा है, मेक द कीबोर्ड टू ईजियर टू यूज़। तो हम क्या कर रहे हैं, बोले मैंने क्या बोला था कि कीबोर्ड्स को कस्टमाइज़ करेंगे, माउस को कस्टमाइज़ करेंगे, ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। सो ये सब देख रहे हो आप, कस्टमाइज़ करने का ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। उसके बाद देखो ये हो गया लॉन्चिंग का तरीका, ठीक है, कि हाउ टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। सो वाई बुक आप ये ध्यान रखना कि क्लिक टू स्टार्ट, देन गो टू कंट्रोल पैनल एंड देन सर्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन या गो टू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। सो ये बाई बुक है, एग्जाम्स में हो सकता है भी आपको यही लिखना होगा, ठीक है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, हाउ टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, क्लिक स्टार्ट, कंट्रोल पैनल एंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। सो ये था लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊंगा कीबोर्ड टैब के बारे में, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा स्टिकी कीज़। इसमें क्या है कि अलग अलग टैब में बांटा गया है, कीबोर्ड टैब होगा, माउस टैब होगा, विजुअल डिस्प्ले टैब होगा इस तरीके से, और साउंड टैब होगा। ये 4-5 टैब होंगे, उसमें अलग अलग कीज़ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये किस लिए होगा, कीज़ जो होंगे वो कंप्यूटर्स को ईजी करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि डिसेबल लोगों के लिए होगा। ये कीज़ जितने भी कीज़ होंगे वो एक्चुअली में डिसेबल लोगों के लिए होगा, लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ईजी टू यूज़ कंप्यूटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।